क्या शाहरुख खान बॉलीवुड पर हमेशा के लिए राज करने की तैयारी कर रहे हैं? साल 2023 में 3 जबरदस्त ब्लॉकबस्टर देने के बाद उनकी 2026 की जो कथित स्ट्रैटेजी सामने आ रही है, वो कुछ ऐसा ही इशारा करती है। तो आज हम इसी मास्टर प्लान को डीकोड करने की कोशिश करेंगे। देखिए, पठान, जवान और डंकी ने एक बात तो साफ कर दी कि बॉक्स ऑफिस पर किंग खान का सिक्का आज भी चलता है और जोरों से चलता है। पर असली सवाल अब यह है कि क्या वो इस मोमेंटम को बनाए रख सकते हैं। और ये बात सिर्फ कुछ और फिल्में करने की नहीं है, ये उनके करियर के एक बिल्कुल नए फेज की शुरुआत हो सकती है। तो चलिए जरा इस कथित मास्टर प्लान के अंदर झांकते हैं। ये फिल्मों की कोई ऐसी वैसी लिस्ट नहीं है, बल्कि बॉक्स ऑफिस पर पूरी तरह से हावी होने के लिए बनाई गई एक बहुत ही सोची समझी एक 4 तरफा रणनीति नजर आती है। इस मास्टर प्लान के आप कह सकते हैं 4 मजबूत पिलर्स हैं। पहला है जबरदस्त एक्शन का दबदबा, फिर रोमांस की दुनिया में वापसी, इसके बाद पूरे इंडियन मार्केट पर कब्जा करने की एक बड़ी महत्वाकांक्षी योजना, और आखिर में ऐसे रोल्स जो उनकी विरासत को हमेशा के लिए मजबूत कर दें। मतलब हर फिल्म का एक अलग मकसद है और एक अलग टारगेट ऑडियंस। तो स्ट्रैटेजी का पहला हिस्सा है एक हाई ऑक्टेन एक्शन थ्रिलर, एक ऐसी फिल्म जो दुनिया भर के दर्शकों को ध्यान में रखकर बनाई जा रही है। ये एक ऐसा दाव है जो सीधे सीधे मास अपील पर खेला जा रहा है। और यहां एक मजेदार बात यह है कि अफवाहें हैं कि यह प्रोजेक्ट यश राज फिल्म्स के सुपर सक्सेसफुल स्पाई यूनिवर्स का हिस्सा हो सकता है। अगर ऐसा हुआ तो सोचिए ये फिल्म सीधे पठान की दुनिया से जुड़ जाएगी और फिर तो उम्मीदें आसमान छूने लगेंगी। और इसका स्केल कितना बड़ा होगा? खबरों के मुताबिक इसका बजट है लगभग 350 करोड़ रुपए। जी हां, यह नंबर ही बताता है कि यह प्रोजेक्ट कितना विशाल और एम्बिशियस होने वाला है। इस फिल्म में उनका किरदार कैसा होगा? रिपोर्ट्स की माने तो ये उनके करियर के सबसे डार्क किरदारों में से एक हो सकता है। एक बेहद बेरहम किरदार, जैसा कि एक रिपोर्ट में कहा गया है, खूनी है, लोगों को मार देता है और पूछता भी नहीं। तो एक तरफ इतना खतरनाक एक्शन और थ्रिल, और दूसरी तरफ शाहरुख खान लौट रहे हैं अपनी जड़ों की ओर, रोमांस की दुनिया में। यह है उनकी स्ट्रैटेजी का दूसरा अहम दाव। कहा जा रहा है कि ये एक मीडियम बजट फिल्म होगी जिसका फोकस मैच्योर लव और फैमिली बॉन्ड्स पर होगा। इसका सीधा निशाना वो मल्टीप्लेक्स और फैमिली ऑडियंस हैं जो आज भी डीडीएलजे और वीर ज़ारा जैसी क्लासिक कहानियों के दीवाने हैं। अब आता है तीसरा और शायद सबसे बड़ा स्ट्रेटेजिक मूव, साउथ इंडियन मार्केट को जीतना, जिसे हम कह सकते हैं पैन इंडिया की असली जंग। और इसके लिए स्ट्रैटेजी देखिए कितनी क्लियर है। साउथ के किसी टॉप डायरेक्टर के साथ काम करो, फिल्म को एक साथ हिंदी, तेलुगु और तमिल में रिलीज करो, कहानी में साउथ के बड़े स्टार्स के कैमियो रखो और एक ऐसी जबरदस्त मसाला एंटरटेनर बनाओ जो पूरे देश को सीटियां बजाने पर मजबूर कर दे। और आखिर में बात करते हैं उन प्रोजेक्ट्स की जो बॉक्स ऑफिस नंबरों से भी आगे की सोच रखते हैं। वो फिल्में जो एक एक्टर के तौर पर उनकी विरासत को, उनकी लेगेसी को और भी पुख्ता करेंगी। या ना 2 अलग अलग रास्ते दिख रहे हैं। एक तरफ एक बायोपिक की चर्चा है जिसमें वो किसी प्रेरणा देने वाले हीरो का रोल कर सकते हैं जिसका मकसद क्रिटिक्स की तारीफें बटोरना और अवार्ड्स जीतना होगा। और वहीं दूसरी तरफ एक ओटीटी स्पेशल की भी बात हो रही है जिसमें वो एक ग्रे शेडेड एंटी हीरो बनकर सीधे ग्लोबल स्ट्रीमिंग ऑडियंस तक अपनी पहुंच बनाना चाहेंगे। तो कुल मिलाकर यह है शाहरुख खान का 2026 का बड़ा दांव। ये एक ऐसी रणनीति है जिसमें हर तरह के दर्शक के लिए कुछ न कुछ है, और ऐसा लगता है कि हर कदम बहुत सोच समझकर उठाया जा रहा है। अगर इन सभी प्रोजेक्ट्स के अनुमानित बजट को एक साथ जोड़ दिया जाए तो ये आंकड़ा 800 करोड़ रुपए से भी ज्यादा का हो सकता है। मतलब ये एक बहुत बड़ा फाइनेंशियल गैम्बल है जो दिखाता है कि इंडस्ट्री को उन पर कितना भरोसा है। यहां पूरी तस्वीर बिल्कुल साफ हो जाती है। एक तरफ हाई बजट एक्शन और पैन इंडिया फिल्में हैं जो मास मार्केट को टारगेट कर रही हैं, तो दूसरी तरफ रोमांटिक ड्रामा और बायोपिक जैसी फिल्में हैं जो खास दर्शक वर्ग के लिए हैं। ये एक बहुत ही बैलेंस्ड और डाइवर्स पोर्टफोलियो नजर आता है। तो मतलब साफ है, ये सिर्फ आने वाली फिल्मों की एक लिस्ट नहीं है। ये बॉक्स ऑफिस पर अपना दबदबा बनाए रखने और एक एक्टर के तौर पर अपनी ग्लोबल लेगेसी को और मजबूत करने का एक मल्टी प्रोंग्ड, एक आक्रामक अप्रोच है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल तो यही है कि क्या ये मास्टर प्लान शाहरुख खान की विरासत को हमेशा के लिए अमर बना देगा? ये तो वक्त ही बताएगा, लेकिन सोचने के लिए बहुत कुछ है।